2025 में हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, फिर इसको मनुवाद और वन व्यवस्था में लेकर आया जाए। उनका सोचा समझा एक प्लान है और उसका एक हिस्सा है। आज हर कोई जो है संविधान जला रहा है, वो हमले बहुत खतरनाक है। आज़ादी में सबसे ज़्यादा कुर्बानियां अगर किसी धर्म के लोगों ने दी है, अगर धर्म की बात करते हैं तो सिर्फ मुस्लिम धर्म ने दी है। मुसलमानों का ही रोल होगा जो इस संविधान को बचा पाएंगे, क्योंकि उसके संविधान ने उसको राइट दिया है चाक चौबंद हो जाए। सिंपल है, आरएसएस खराब कर रही है। मैं थैंक्स कहता हूँ इस आरएसएस को। तुम उनकी माँ बहनों को गालियां दो, उस कौम को तो कभी फिक्र ही नहीं होती मरने की। ये लोग देश के दुश्मन हो चुके हैं और मुसलमान इतना बेवकूफ और इतना डरपोक नहीं है कि वो अपने ऊपर जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसको सॉल्व नहीं कर सकता। एक कोई भी इंडिया का जो शहरी है जो जागरूक है, चाहे वो कोई भी धर्म जाति का हो, अगर वो नज़र रखता है यहाँ की जो फिस्ताई ताकतों के जो अब तक के कारकर्दगी है और जो उनकी मंसूबे यहाँ तक आने के थे, तो ऐसा होना है, होना था। ये वो लोग पहले ही बोल चुके हैं। और वो लोग चाहे कैबी हेडगेवार और गोलवलकर और उसमें जो सावरकर का जो नफरत है, वो सब के जरिए खुद बता चुके हैं, अपनी किताबों के जरिए से बता चुके हैं कि हम देश को अमन सुकून से नहीं रहने देंगे। और यहाँ पर जो सबसे ज्यादा इंसाफ कुछ समझने वाली, जिसके मजहब में इंसाफ सिखाया जाता है, जिसके मजहब में अन्याय को रोकना सिखाया जाता है, उनको ही टारगेट करना है ताकि इस देश को फिर से गुलाम बनाया जाए, फिर इसको मनुवाद और वन व्यवस्था में लेकर आया जाए। तो ये एक उनका सोचा समझा एक प्लान है और उसका एक हिस्सा है। वो ये जो तमाम चीजें कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग सब लोग बोलते हैं कि साहब उनका एक 100 ईयर्स का जो था कि वो लोग 2025 में हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। और ये जो पूरे आप देखिए मोदी 1 और मोदी 2 तो पूरा हिंदुत्व के नाम पर ही आ गया। और हिंदुत्व के नाम पर आने के बाद आप हर जगह से देखिए आज हिंदू राष्ट्र की मांग करने लगे हैं। आज हर कोई जो है संविधान जला रहा है, उनको कुछ नहीं हो रहा है। और मैं बहुत पीछे नहीं जाऊंगा, लेकिन खासतौर पर जो ये मोदी 1 मोदी 2 जो सारा हंगामा है, हालांकि देश में फसाद, देश में मुसलमानों पर हमले, जुल्म ज्यादतियां नहीं है, लेकिन एक मंसूबे बंद तरीके से देश को गुलामी की तरफ जो लेके जाया जा रहा है और जिस तरीके से इनके हमले हो रहे हैं, वो हमले बहुत खतरनाक हैं, होने वाले हैं और भी। तो इससे एक तो चाक चौबंद रहने की जरूरत है तमाम शहरियों को और खास तौर पर मुसलमानों को। मुसलमानों को सबसे पहले यह समझना होगा कि इस देश की आजादी में सबसे बड़ा हिस्सा उसका है, बाकी तमाम जाति धर्मों का आता है। अगर यहां हम जाति और धर्म के हिसाब से बात करें, आजादी में सबसे ज्यादा कुर्बानियां अगर किसी धर्म के लोगों ने दी है, अगर धर्म की बात करते हैं तो सिर्फ मुस्लिम धर्म ने दी है। बाकी आप धर्म का एनालिसिस कर लीजिए, ये सब डाटा हमारे सामने है। लहू बोलता है किताब का भी जो हुआ है, उसमें आप देखिए कितने जो है क्रांतिकारी और कितने हमारे जंगे आजादी के जो शहीद हैं, लिस्ट भरी पड़ी हुई है इस आजाद कराने में। और अभी भी मैं इस बात को इसलिए बोल रहा हूं कि अभी इस आजादी को बचाने में भी मुसलमानों का ही रोल होगा जो इस संविधान को बचा पाएंगे। और संविधान को बचाने के लिए आप अगर ये सोचें कि नहीं सब कुछ हो जाएगा, हम कहते थे जब बाबरी मस्जिद पर हमले हो रहे थे, जब बाबरी मस्जिद का इशू आ रहा था, हम लोग रोड पर आए हैं, प्रोटेस्ट किए, एजिटेशन किए कि ना सिर्फ उन लोगों को जिन्होंने उसको शहीद किया उनकी गिरफ्तारी हो, उनको जेलों में डाला जाए, बल्कि जो नरसिम्हा राव उस टाइम पे जो उन्होंने वादा किया था कि मस्जिद वापस वहीं बनाएंगे, वो मस्जिद अब तक नहीं बनी। और ये एक मस्जिद का सवाल नहीं है। कुछ लोग सोचते थे कि एक मस्जिद दे दिए तो हम फ्री हो जाएंगे, वो लोग लिस्ट बनाकर पहले से रखे हुए हैं। तो हम लोग जो जागरूक नहीं है उनके लिए शॉकिंग हो सकती है ये चीजें। और जब हम बात करते हैं लोगों को लगता है ये जज्बाती बात है, ये जज्बाती बात नहीं है, ये अक्लमंदी की बात है, शऊर की बात है, जो हम लोगों को समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि मुसलमान अपनी हिफाजत के लिए, क्योंकि उसके संविधान ने उसको राइट दिया है चाक चौबंद हो जाए। यहां तुम खुद मुख्तार हो अपने आप को न सिर्फ बचाने के लिए, बाकी जो मजलूम है उनको भी तुम ही बचाओगे।
इसलिए मुसलमान यहां पर फख्र के साथ और अपने उस रौब के साथ रहे जो हक होता है एक मालिकाना। मालिक कौन होता है? अपने घर में मालिक कैसे रहता है वैसे रहिए ना। ये क्या है, रोना पीटना कर देते हैं। कुछ लोग आके कहते हैं कि नहीं साहब अभी माहौल खराब हो जाएगा। माहौल वो लोग खराब कर रहे हैं। और कौन खराब कर रहा है? सिंपल है, आरएसएस खराब कर रही है। आरएसएस जितना मक्कारी है उसका अभी स्टेटमेंट देखा है क्या? इनको रेस्पेक्ट करने का मन नहीं करता, लेकिन हमारा मजहब कहता है कि कोई भी अहसन तरीके से बात करनी है। जिस मजहब को ये बदनाम कर रहे हैं, जिस नबी अलैहिस्सलाम के बारे में ये लोग बदतमीजी कर रहे हैं, वही नबी अलैहिस्सलाम की टीचिंग है कि हम लोग उनको भी जो है आज अदब से बात कर रहे हैं, एहतराम से उनका जो है उनको नाम ले रहे हैं कि मिस्टर भागवत क्या बोला है। अभी वो क्या सोच रहे समझ में नहीं आएगा कि एक संप्रदाय को हम लोग जो हैं सबक सिखा दिए। अरे मिस्टर, आपने उस संप्रदाय को जगा दिया। मैं थैंक्स कहता हूं इस आरएसएस को, क्योंकि मुस्लिम्स को अपना इस्लाम मालूम नहीं है ना। अगर इस्लाम मालूम होगा तो वो जानता है कि हुब्बुद दुनिया कराहितुल मौत, कि कभी भी इसके पीछे नहीं जाएगा कि वो दुनिया की मोहब्बत और मौत के खौफ में आ जाए। अगर आएगा तो ये हश्र होगा उसका जो हो रहा है, और फिर होना चाहिए। अगर मुसलमान डर के जीता है और उसको ये मोहब्बत हो कि नहीं सिर्फ मैं, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा पड़ोस, अब उन्होंने अपना एजेंडा बनाया, हिंदू राष्ट्र बनाना है, सेकंड नंबर सिटीजन बनाना है। उनका जो आइडियोलॉग है, जो उनके अपने सरसंघ चालक हैं, उनके जो बयान हैं वो बयान सुनिए। वो जो सावरकर को फॉलो कर रहे हैं, जो कभी आरएसएस का मेंबर नहीं रहा, जो गोलवरकर को छोड़कर सावरकर और जो दीनदयाल उपाध्याय हैं कभी इनके मेंबर नहीं थे। वो हिंदू महासभा अलग थी, और वो हिंदू महासभा जिसने मुस्लिम लीग के साथ अपने गवर्नमेंट बनाई हो, आज उसको फॉलो कर रहे हैं। जो ये टू नेशन थ्योरी की बात करता है, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, तो इनके आइकन चेंज हो रहे हैं। ये इनके आइकन नफरती आइकन है। गोलवरकर को पढ़ेंगे तो वो खुद यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ है। जो जिन गोलवरकर जी की बात कर रहे हैं, गोलवरकर उसके खिलाफ है, लेकिन सावरकर उसके फेवर में है। तो ये लोग नफरत फैलाकर, इनका एजेंडा आप देखिए, आप इससे बड़ी क्या बात देखेंगे? मतलब शेम ऑन मिस्टर पीएम कि वो एक कश्मीर फाइल को, नफरत को प्रमोट करे कि किसी की जो इबादत गाह है वहां झंडे फहरा दो, तुम उनकी मां बहनों को गालियां दो, तुम उनको इस तरह से बोलो। और वो घूम रहा है, वो महंत बदतमीज आदमी जो ये कह रहा है कि मस्जिद के बाहर इनकी औरतों के साथ हम ये करेंगे। वो गलत फहमी में है, इतना मुर्दार समझ रहा है इस काम को। ये इंसाफ के लिए हमेशा जी है और इंसाफ के लिए मरेगी। इस कौम को तो कभी फिक्र ही नहीं होती मरने की, उसको मरने का डर दिखा रहा है। मैंने यही कहा कि जो बशऊर लोग हैं उनको ये चीज शॉक नहीं करेगी, और उसके लिए वो लोग अच्छे से अपनी जो कम्युनिटी है, और देश की जो हमारे बाकी जो हमारे हम वतन भाई हैं उनमें जागरूकता पैदा करनी थी। उन्हें बताना था कि ये प्रॉब्लम, आज आप देखिए महंगाई हुई है तो मुसलमानों के लिए महंगाई हुई है क्या? इंडिया के लिए, पूरे के लिए महंगाई हुई है। एफडीआई आई है तो एफडीआई का असर मुसलमानों को होगा क्या? जो लोग एफडीआई के खिलाफ थे, कहां गए स्वराज आंदोलन आरएसएस के? आज आरएसएस मोदी की पॉकेट में है। क्या मोदी आरएसएस की पॉकेट में? वो तो सुपर पॉकेट में है ना। वो सुपर पॉकेट में होके पॉइंट क्या है, आरएसएस मोदी की पॉकेट में होने से पीछे क्या है कि वो तमाम आरएसएस की आइडियोलॉजी के खिलाफ काम कर रहे हैं। आरएसएस वाजपेयी जी के टाइम भी खड़ी होकर बोलती थी, जब विदेश की बात होती थी। आज सब कुछ एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 100% हो रहा है। आज हर चीज बेची जा रही है। प्लेटफॉर्म आप देखिए, सोचिए कि आपके जो मैदान है, स्पोर्ट्स जो ग्राउंड है, वो बेचे जा रहे हैं, है ना। एयरपोर्ट बेच दिया जा रहा है। लोग क्या दिख नहीं रहे उन लोगों को, और वो कहां गए? नंबर 1 कि आरएसएस का एजेंडा है कि आप नफरत फैलाओ, यहां हिंदू मुस्लिम करो। यहां पे जो गोलवरकर की जो बुक्स का आपने जो हवाला दिया, बंच ऑफ थॉट और तमाम बुक्स के बारे में, जिसमें उन्होंने ओपनली लिखा हुआ है, कुछ चीज ऐसा नहीं है कि हम और आप अलग से बात कर रहे हैं, वो तमाम चीजें हैं। तो आरएसएस उस मुताबिक उसका जो एजेंडा है
वो ये दोनों जो हैं, दो पप्पू लोग जो हैं, वो लोग पूरा कर रहे हैं ये इस पूरे एजेंडे को। कई नाम आते हैं अलग अलग उन दोनों के, तो ये दोनों उसको एजेंडे को पूरा कर रहे हैं। ठीक, अब आरएसएस ने अपने जो पूर्व में जो एक्टिविटीज की हैं, जो किसानों के बारे में बात करती थी, जो आपने देखा होगा अपना भारत किसान बोलता था कि नहीं हम लोग इस बारे में ऐसा हमारा स्टैंड है, उस स्टैंड को आप देख लीजिए कंट्राडिक्टरी कहां आ रहा है वो मैं बताना चाहता हूं। स्वराज आंदोलन की जो बात करते थे, तो अब क्या हुआ है, ये कॉर्पोरेट सेक्टर की हम बात करें तो मोदी इंडस्ट्रियलिस्ट हो गया है। मोदी के जो कोऑर्डिनेशन है, जो असाइनमेंट्स हैं, वो 2-3 आप अडानी अंबानी तो रोज ही सुनते हैं, उनके मालिकों के साथ उसका पैक्ट है और टोटल काम उन्हीं के लिए कर रहा है। तो आरएसएस तो ये चीज पहले तो नहीं जाती थी। तो एक तरफ वो हर वो काम करवा रहा है जो सूट होता है मिस्टर मोदी को, वो हर काम हो रहा है जो ऐशो इशरत को पाकर वो जो अपनी जगह पर कुर्सी बनाए रखे। तो इसलिए वहां पर आरएसएस मोदी के लिए काम करना शुरू कर दिया। उनको मोदी सूट कर गया उसका हिंदुत्व का एजेंडा के लिए, जो भागवत चीख चीख कर बोल रहे हैं और बच्चों को पूरा आज खराब कर रहे हैं, वो एजेंडा पूरा कर दिया आरएसएस का उसने। और आरएसएस मोदी का वो एजेंडा पूरा कर रही है कि इसको मैं जो है तानाशाही नजरिए से जो चलाना चाहता हूं, वो राजा बनकर बैठ गया और उस राजा को तस्लीम करके वो जाने दे रहे हैं। तो उनको जरूरत है कि मेरे पास ऐसे जो है गोरखे लोग, क्योंकि ये लोग जो कर रहे हैं गोरखा टाइप ऑफ, इन्होंने एक आर्मी बना ली है आरएसएस। वो आरएसएस आज मोदी के लिए काम करती है अप टू डाउन, और पूरा आप जब देखते हैं इलेक्शंस आते हैं वो पूरा मोदी के लिए काम करती है, तो वहां उनकी पॉकेट में आ जाता है। अच्छा, और जो वो इंप्लीमेंट करता है उनके जो पॉलिसीज को और आइडियोलॉजी को, वहां वो आरएसएस के हाथ में चला जाता है। मतलब हमारे इंटरनेशनल लेवल पर यूएस हो, ऑस्ट्रेलिया हो, आईओसी हो, सब जगह हमारा ये जीनोसाइड को लेकर वो लोग सिंसियरली सीरियसली बात कर रहे हैं। किसी पार्टी के एजेंडे में देखा? अखिलेश जी या सपा अभी जो हाथों हाथ जो इलेक्शन हुआ उनके कुछ एजेंडे में देखा? कांग्रेस के एजेंडे में आपने देखा? बात की किसी ने इस तरीके से? क्या लोग रोड पर आए? ये लोग देश के दुश्मन हो चुके हैं, ये सोच रहे हैं कि हमारी पार्टीज को कैसे बचाएं। अरे देश को बचाने का सवाल है। आप छोड़ दीजिए कि आप लोग ये सोचें कि नहीं हाँ ये मुसलमानों का मसला है। अगर मुसलमानों का मसला है तो मुसलमान समझ लेंगे, और मुसलमान इतना बेवकूफ और इतना डरपोक नहीं है कि वो अपने ऊपर जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसको सॉल्व नहीं कर सकता। ना 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 ना, भड़काने की बात नहीं कर रहा मैं, वो हकीकत बयान कर रहा हूं जिससे लोगों को रूबरू होना चाहिए, जिससे देश को रूबरू होना चाहिए। और उन 100 लोगों के लिए मैं ये बात कहना चाहता हूं कि हमारी प्रॉब्लम हमको सॉल्व करना पड़ेगा। हम भागवत जी से मिलकर या इस तरीके से इनके जो ट्रैप में आकर सोचेंगे तो नहीं होगा। मैं माजरत के साथ चाहता हूं, मुझे अफसोस है हमारे उन हजरत के बारे में, कलीम सिद्दीकी साहब के बारे में बहुत अफसोस है। लेकिन ये मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि उनकी मीटिंग्स में जाने के बाद वो समझ चुके हैं कि आप यहां पर आए हैं तो आप बुज़दिल हो गए हैं। वो आप उनसे क्या तवक्को कर सकते हैं जो नफरत फैलाना चाहता है? उससे क्या तवक्को कर सकते हैं जो आपको दूसरे नंबर का शहरी बनाना चाहता है? उससे क्या तवक्को कर सकते हैं जो आपकी मौत पर आंसू तो छोड़िए 2 लफ्ज बोलने को तैयार नहीं है? क्या डायलॉग होगा? डायलॉग हमें शहरियों में करना है, आपस में करना है। हमको हमारे डायलॉग हमारे पड़ोसियों से करना है। हमको हमारे डायलॉग जो हमारे तमाम जो हम वतन भाई हैं उनसे करना है, उन्हें समझाना है। ये देश डेमोक्रेटिक मुल्क है। आप डेमोक्रेसी की बात करिए, आप राजतंत्र की बात मत करिए, आप राजशाही की बात मत करिए कि एक राजा है और उसके सामने आप ऐसे जाएंगे और वो राजा आपके ऊपर रहम खा लेगा। ये राजा वो नहीं है। और मैं वही कह रहा हूं कि अगर हमने ये समझ लिया कि ये राजतंत्र आ गया है, लोकतंत्र खत्म हो गया, इसका मतलब ये होगा आपको ये समझाना है और समझना है। आप मेहनत नहीं करना चाहते ना, प्रॉब्लम ये है। हमारा प्रॉब्लम यह है कि आप मेहनत नहीं करना चाहते कि आप आवाम के बीच में रहें, आप अपने एक मालिकाना हुकूक के साथ लोगों के बीच में जाएं और उन्हें समझाएं कि यह लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। भाइयों आप देखिए कि महंगाई आ रही है तो किसका फर्क पड़ रहा है? किसानों के आंदोलन हुआ तो किसको फर्क पड़ा है? या एफडीआई आ रही है तो किसको फर्क पड़ रहा है?
रोटी कपड़ा मकान की बात जो हो रही है, जो लोगों के छिने जा रहे हैं, आप देखिए मतलब 60 करोड़ लोगों को खाना नहीं है। आपको हर चीज को लेके बताना पड़ेगा। आप खुद देखिए सीए एनआरसी पर लोग मैदान में आए, जागरूकता समझ में नहीं आई क्या? जब आपको आपके घर से निकालकर आपको वहां पर कैदी बना दिया जाएगा तब समझ में आ गई आपको। तो आपको हमेशा जानते हुए रखना है ना इस चीज को, तो देश बचा रहेगा। दुआ माने अगर इस्लाम में समझना है तो मैं तो ये समझाऊं, दुआ के माने काम होते हैं। मैं अगर ये कहूं कि अल्लाह मुझे रोजी में बरकत दे दे, मिल जाएगी, उसका मतलब है काम है कि मैं जाऊं, मैं पसीना बहाऊं, मैं वहां मेहनत करूं, वो है दुआ। मतलब ये हाथ फैलाना नहीं है, खुदा को दिल से देखता है ना। मुसलमान बात करता है तकवा हाउना की बात करना है ना उसको। तो हजरत मौलाना ने जो तमाम सज्जाद नुमानी साहब ने जो मदऊ किया ऑल इंडिया से, उन तमाम लोगों को जो फिक्रमंद हैं, उसका पीछे अहम मकसद जो जीनोसाइड कॉल कर दिया। यहां पे धर्म संसद हो रही है, रामनवमी पे जगह जगह जुलूस निकालकर गुंडा गूंस क्या क्या कर रहे हैं, हनुमान जयंती पर क्या कर रहे हैं। ये रामनवमी पे जो राम का मैसेज है तो समझ में आता है कि ये लोग अपने भगवान राम के बारे में बात करेंगे। कुछ भी होता है तो एक तरीका होता है, लेकिन वो क्या किए उसके उनके नाम पे क्या किए। तो ये और इनके हौसले बढ़ते जा रहे हैं कि कोई बोलने वाला नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो एक तो ये मैसेज देना था कि तमाम जो मकतबे फिक्र के लोग हैं, जो फिक्र करते हैं, आज देश की बचाने की बात करते हैं, देश में चाहते हैं कि इंसाफ आए तो इंसाफ से अमन भी आएगा। तो उस इंसाफ के लिए कि आप ये बंद कर दें जो ये हरकतें कर रहे हैं। वहां से ये मैसेज है तमाम पार्टीज को भी कि जीनोसाइड वॉच के बारे में दुनिया डिस्कस कर रही है, लेकिन अभी तक सेकुलर पार्टीज जो अपने आप में ये कहती हैं, क्योंकि जिनका ये धर्म है कि यहाँ पर लोकतंत्र ही उनका धर्म है, उसमें सब लोग आते हैं, उसमें जाति धर्म नहीं होता। और पर्टिकुलर किसी संप्रदाय को आप निशाना बना रहे हो और खामोशी के साथ सोचते हो कि हाँ सिर्फ वोट लेने की पॉलिटिक्स करेंगे, तो उनको भी एक मैसेज देना है, गवर्नमेंट को एक मैसेज देना है और ये बताना है कि आप ये जितनी भी हरकतें कर रहे हैं इसको रोकिए, देश में क्या चल रहा है। तो उसके लिए ये मीटिंग कॉल की गई थी। और उसी के साथ साथ जो है ये भी कि और ये जो मैसेज की एक मुस्लिम्स का एक मूवमेंट जो ऐसी आए दिन हरकतें हो रही हैं, तो आपस में बैठकर, और ये किसी के मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन कोई काम नहीं कर रही है इसलिए हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं, सब ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही है। फिर भी एक सभी ऑर्गेनाइजेशंस के कुछ कुछ दायरे हैं, कुछ कुछ अपने अपने काम करने में, चाहे हमारा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है या हमारी मुशावरत है या हमारी दूसरी जो मिली काउंसिल है या दीगर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सब लोग काम कर रहे हैं। तो ये नहीं है कि उनके वो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं इसलिए हम करना, वो लोग जो कर रहे हैं ओके, उनसे जितना हो रहा है वो कर रहे हैं। लेकिन यहाँ ये इतना बड़ा मुल्क है, 125 करोड़ के लोग हैं, और यहाँ पर इतने जो हमारे मतलब 20 से 25 करोड़ मुस्लिम्स अलग अलग उसमें बताते हैं, तो इतने रिप्रेजेंटेशन को हम सब मिलकर ही देखना पड़ेगा। तो जो आज के हालात इंडिया में बना दिए गए हैं, उन हालात का मुकाबला करने के लिए, मुकाबला इन द सेंस जो हमें संवैधानिक हक दिए गए हैं, उस संविधान को बचाना है। और संविधान को तब बचा सकते हैं जब संविधान के हुकूक बाकी रहें, जब संविधान की रूह तब बाकी रह सकती है जब आप रोड पर आके सरकार से कहें मिस्टर आपको यहां पर ये नफरत के लिए नहीं भेजा है, आपकी ये जो एंटी पीपुल्स पॉलिसी है उसको रोकिए। तो ये तमाम चीज के लिए एक मूवमेंट जो आज नया नहीं है, वो पहले भी कई मीटिंग्स की गई हैं कि आज ये मतलब कि उस मीटिंग में अचानक से डिस्कशन किया और